नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट हम घर बैठे कैसे ऑनलाइन बना सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए हमें प्रधान के लेटर पैड पर सिग्नेचर या मोहर की आवश्यकता भी नहीं होती है और हम इसे अपने आप ही घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, बता दूं आपको, यह सर्टिफिकेट डिजिटली साइन होता है, तो इस पर भी किसी भी मोहर की कोई आवश्यकता नहीं होती है और यह सभी तरह से मान्य होता है। इसका उपयोग हम कहीं पर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए सीखते हैं सर्टिफिकेट हम कैसे बना सकते हैं और चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको अपने मोबाइल में या लैपटॉप में किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है और उसके सर्च बार में लिखना है ई डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों, इस वेबसाइट का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है और डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप लोग वहां से भी इसको ले सकते हैं। और दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र या फिर आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए हमें एक घोषणा पत्र भी देना होता है। तो इस घोषणा पत्र को डाउनलोड करने के लिए हम इसी वेबसाइट में नीचे की तरफ जाएंगे। थोड़ा सा जब नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यह देखिए, यहाँ पर एक स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र दिखाई दे रहा है। इसे यहाँ से डाउनलोड करने के बाद दोस्तों, इसको यहाँ से प्रिंट निकाल लेना है और यहाँ पर अपना कुछ डिटेल देना है। जैसे मेरा अपना नाम देना है, पिता का नाम, उम्र, व्यवसाय, निवासी, यह सब कुछ देने के बाद स्थान दिनांक डालकर अपना सिग्नेचर और नाम करके दे देना है और उसको स्कैन करके एक पीडीएफ बना लेना है। उसके बाद दोस्तों, हमें यहाँ पर लॉगिन का एक ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर सिटीजन लॉगिन में जाकर हम इसे लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर लॉगिन में जाएंगे तो यहाँ पर अपनी लॉगिन आईडी डालकर उसके बाद जो कैप्चा कोड डालेंगे और एक ओटीपी आएगा। जो भी नंबर आपका रजिस्टर होगा उस पर ओटीपी आएगा, वो एंटर करेंगे और उसके बाद लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर अगर नए उपयोगकर्ता हैं और आपके पास कोई भी लॉगिन आईडी नहीं है तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना एक नया लॉगिन आईडी बनाना होगा। इसके लिए नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पर जाएंगे। तो यहाँ पर आप एक लॉगिन आईडी अपने आप बना सकते हैं। जो भी लॉगिन आईडी आपको पसंद हो, लॉगिन आईडी यहाँ पर डालेंगे और उपलब्धता की जांच करेंगे तो वह आपको दिखा देगा कि अगर लॉगिन आईडी उपलब्ध है तो आप उससे आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको आवेदक का नाम देना है, जन्म तिथि देनी है, उसके बाद लिंग और पता, पिन कोड, जिला क्या है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। और जब आप मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे तो उसी मोबाइल नंबर पर आपका एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर दर्ज करना है और वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करना है। उसके बाद सुरक्षा कोड को यहाँ पर डालना है और सुरक्षित करे पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, उसके बाद आपकी लॉगिन आईडी बन जाएगी और जो भी लॉगिन आईडी बनेगी उसी लॉगिन आईडी को आपको यहाँ पर डालना है। यहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड, सुरक्षा कोड डालेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर मेरी लॉगिन आईडी बनी हुई है तो मैं इसको यहाँ पर डालता हूँ DLVC3A और सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए, अभी यहाँ पर मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक सुरक्षा कोड गया हुआ है। उस सुरक्षा कोड को मुझे यहाँ पर एंटर कर देना है। दोस्तों, अभी मैंने यहाँ पर ओटीपी एंटर कर दिया है और आप लोग देख सकते हैं इस तरह से आपके पास एक डैशबोर्ड खुलकर आएगा। यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र बनाने के दो ऑप्शन है, पहला हिंदी और अंग्रेजी। आज हम जो जाति प्रमाण पत्र बनाने वाले हैं वह हिंदी में बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हम जाति प्रमाण पत्र हिंदी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जिसका भी आप जाति प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं उसका आधार नंबर डालेंगे। दोस्तों, जिसका भी जाति प्रमाण पत्र बनाना हो उसका यहाँ पर आपको आधार नंबर एंटर करना होगा। आधार नंबर एंटर करेंगे तो वहां से ही वो आपका नाम और सारा डिटेल उठा लेगा। आधार नंबर एंटर करने के बाद नीचे दिया गया यहाँ पे एक कोड है, वो डालना होगा आपको। दोस्तों, आपको बहुत ही सुरक्षा के साथ डालना है, क्योंकि अगर कोड गलत हो जाता है तो आपको दोबारा से वही काम करना होगा। तो अभी हमने कोड और आधार नंबर डाल दिया है और सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, एक ओटीपी जो आधार नंबर पर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, तो वही ओटीपी आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। दोस्तों, ओटीपी अभी आ चुका है तो उसके बाद हम ओटीपी यहाँ पे दर्ज करेंगे, सबमिट पर क्लिक कर देंगे। ओटीपी डालने के बाद दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक डैशबोर्ड खोल के आएगा। सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शन है सेवा का प्रकार। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो ग्रामीण क्षेत्र सेलेक्ट करेंगे, अगर आप नगरीय क्षेत्र से हैं तो नगरीय सेलेक्ट करेंगे। मेरे केस में मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ तो मैंने यहाँ पे ग्रामीण सेलेक्ट कर रखा है। और यहाँ पे प्रार्थी का नाम हिंदी में आ रहा है। यहाँ पे प्रार्थी का नाम ऑलरेडी आधार कार्ड से उसने उठा लिया है, फिर उसके बाद वो अंग्रेजी में आ गया है। अभी यहाँ पे पिता का नाम देना है तो यहाँ पिता का नाम डालेंगे और यहाँ पे माता का नाम डालना है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात का हमेशा याद रखना है कि अगर आप किसी भी महिला का जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं और उसकी अगर शादी हो चुकी है तो यहाँ पे पिता का नाम नहीं, पति का नाम पड़ेगा। तो मेरे केस में अभी मैं जाति प्रमाण पत्र बना रहा हूँ तो मैंने अपना नाम यहाँ पे ऑलरेडी दर्ज कर रखा है, फिर पिता का नाम, फिर माता का नाम, सभी चीज यहाँ पे हिंदी में दर्ज करनी है। उसके बाद यहाँ पर मोहल्ला पड़ेगा, जनपद, आपका जो भी जनपद लगता है वह सेलेक्ट करेंगे।
उसके बाद तहसील में जाएंगे, तहसील सेलेक्ट करेंगे, ग्राम में जाएंगे, यहाँ पे आपका जो भी ग्राम है, गांव है, उसका नाम आएगा, वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज करना है और उसके बाद दोस्तों नीचे दे रहा है स्थायी पता उपरोक्त। अगर आपका स्थायी पता जो अपने ऊपर दिया है वह समान है तो यहाँ पर टिक कर देंगे, तो आपका यह वही पता यहाँ पर भी भर जाएगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जो स्थायी पता मैंने ऊपर डाला था वही अभी पता नीचे भी आ चुका है। इसके बाद जो आपका प्रमाण पत्र का प्रारूप है वह हिंदी है, हमने जो कि पहले सेलेक्ट कर रखा था। श्रेणी, अगर आप जिस भी जाति से आते हैं, पिछड़ी, अनुसूचित या फिर विमुक्त, तो अभी मैं पिछड़ी जाति से आता हूँ, यहाँ पे पिछड़ी जाति सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर अपनी जाति का प्रकार आपको यहाँ पर थोड़ा ढूंढना होगा कि आप किस जाति में आते हैं। दोस्तों जब यहाँ पर आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे अपनी जाति दिखाई देगी। अगर आपको अपनी जाति नहीं दिखाई देती है तो आप किसी दूसरी श्रेणी में भी इसे चेक कर सकते हैं। तो मेरे केस में मुझे अपनी कास्ट जो है वो मिल गई है और मैंने उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। अब प्रमाण पत्र बनाने का यहाँ पे आपको रीज़न देना है। यहाँ पे मांग रहा है कि प्रमाण पत्र बनवाने का कारण क्या है, तो यहाँ पे आप अगर किसी भी स्कूल में लगाना चाहते हैं, जिसमें भी लगाना चाहते हैं वह डाल सकते हैं, या फिर अगर आप नहीं बताना चाहते हैं तो यहाँ पर आवश्यक कार्य हेतु भी डाल सकते हैं। उसके बाद जो नीचे ऑप्शन दिया गया, क्या इससे पूर्व स्वयं या पूज्य परिवार के सदस्य का प्रमाण पत्र जारी है, तो यहाँ पर आपको अगर प्रमाण पत्र जारी है तो वो हाँ सेलेक्ट करना है, अगर नहीं जारी हुआ है तो नहीं सेलेक्ट करना है। उसके बाद फैमिली आईडी सर्वर से प्राप्त हो गई है, यहाँ पर आपकी कोई भी फैमिली आईडी बनी हुई होगी तो वह फैमिली आईडी अपने आप आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर सिग्नल शीर्षक। आपको यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे, जिसमें कि फोटो और घोषणा पत्र हो गया, यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट देने होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आधार कार्ड की ही आपकी फ़ोटो प्रमाण पत्र पर आ जाए तो बस आपको यहाँ पर इस पर टिक कर देना है और वह आधार कार्ड पर जो भी आपकी फ़ोटो होगी वह उसको अपने आप ही फैच कर लेगा। फिर दूसरा हमारा जो ऑप्शन है स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र, हमें यहाँ पर यह अपलोड कर देना है। पहले स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र सेलेक्ट करेंगे, फिर चूज़ के ऑप्शन में जाएंगे दोस्तों, और जहाँ पर भी आपने इसको सेव करके रखा है वहाँ पर जाएंगे। कि मैंने अभी इसको अपने डेस्कटॉप पे सेव करके रखा था तो मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया और ओपन पे क्लिक कर देंगे। आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है, जो फोटो है उसका अधिकतम साइज 50 KB और जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं उसका अधिकतम साइज 100 KB ही होना चाहिए। अगर इससे अधिक होगा तो यह अपलोड नहीं होगा। सेलेक्ट करने के बाद अपलोड पर क्लिक करेंगे और थोड़ी देर सर्च करने के बाद देखिए यहाँ पर यह अपलोड हो चुका है। जितना भी चीज़ें यहाँ पर आपकी अपलोड हुई होंगी वह लिख के आती जाएंगी। और जो तीसरी चीज़ है, अगर आपके पास राशन कार्ड है तो राशन कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे अन्य सेलेक्ट करेंगे। अन्य सेलेक्ट करने के बाद अपने शीर्षक का जो भी आप दूसरा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं उसका नाम सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों मेरे केस में मैं यहाँ पर आधार कार्ड देने वाला हूँ, तो यहाँ पर आपको हिंदी में आधार कार्ड लिख देना है और उसके बाद आधार कार्ड जहाँ पर भी आपने सेव करके रखा हो वहाँ पर जाकर भी सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों अभी मैंने यहाँ पे आधार कार्ड को भी सेलेक्ट कर दिया है और अपलोड पर क्लिक करेंगे। अपलोड पर क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों मेरा फोटो, घोषणा पत्र और आधार कार्ड सभी कुछ अपलोड हो चुका है सफलतापूर्वक। और एक बार आपको दोबारा से ऐसे जांच कर लेना है और दर्ज करे पर क्लिक करेंगे। दर्ज करने पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक आपका आवेदन पत्र दिखाई देगा, जिसमें आपको एक बार जांच करना है कि आपके द्वारा दी गई सारी जानकारी सही है या गलत। अभी मैं यहाँ पर जैसे कि चेक कर पा रहा हूँ तो मेरी दी गई सारी जानकारी यहाँ पर सही है। और अब आपको सबसे नीचे यहाँ पर आना है और सेवा शुल्क का भुगतान करना है। तो सेवा शुल्क का भुगतान करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सीट फॉर द पेमेंट, इसके लिए इस पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। अब आप दोस्तों पेमेंट के लिए ऐसे प्रोसेस करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा जहाँ पर आप QR कोड या UPI के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं या इंटरनेट के माध्यम से। इस QR कोड पर आप अपने स्कैनर से स्कैन करके तुरंत से पेमेंट कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो पेमेंट है केवल 15 रुपये आ रहा है, तो 15 रुपये आपको इस तरह से पेमेंट कर देना है यहाँ पर। तो दोस्तों पेमेंट होने के बाद कुछ देर का प्रोसेस होगा और यहाँ पर ये पेमेंट हो जाएगा। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक एरर आ चुका है। इस वेबसाइट पे कई बार ऐसा होता है कि पेमेंट होने के बाद बार बार एक एरर आ जाता है, तो इसमें आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है। आप दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि आप लोग जब भी इसको अप्लाई कर दें उसके बाद सेवा शुल्क का जो भुगतान पत्र आपको एक पावती रिसिप्ट मिलती है वह ज़रूर से ज़रूर प्राप्त कर लेनी है। अगर आप उसको नहीं प्राप्त करते हैं तो आपका यह जो प्रोसेस है वह अधूरा रहेगा। तो जो भी आवेदन संख्या वहाँ पे दिखाई दे रही थी उस आवेदन संख्या को यहाँ पर आपको डालना है। आवेदन संख्या दर्ज करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे कि मैं भी आवेदन संख्या यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। आवेदन संख्या डालने के बाद यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑर्डर नंबर आ रहा है, एप्लीकेशन नंबर, आपका सारा डिटेल दे रहा है और यहाँ पर सुरक्षित करें पर क्लिक कर देंगे।
सुरक्षित करें पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक पावती रिसिप्ट मिलेगी, जहाँ पर यह सारा डिटेल दिया गया होगा कि आपने कितना पेमेंट किया है और आपका आवेदन संख्या क्या है। इसको प्रिंट करेंगे और अपने पास सेव करके कहीं पर रख लेंगे, क्योंकि जब भविष्य में आपको जाति प्रमाण पत्र डाउनलोड करना होगा तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर अभी मैं इसका नाम देता हूँ कास्ट सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र बन जाएगा और हम इसी आवेदन संख्या को डाल के इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ